बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। ये सब जो हम स्टोरीज़ आपको सुना रहे हैं, ये दरअसल क्लासिक इंग्लिश स्टोरीज़ कहलाती हैं और पूरी दुनिया में ये पढ़ी जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं। आज की स्टोरी हमारी है सिंदबाद से मुताल्लिक़। सिंदबाद एक बहुत बड़ा सय्याह था जिसने समंदरों में, उस ज़माने में जबकि जहाज़ आसान नहीं थे और सफ़र करना आसान नहीं था, उस ज़माने में उसने 7 सफ़र किए और ये 7 सफ़र सिंदबाद जहाज़ी के 7 सफ़र कहलाते हैं। इस पर बहुत सारी कहानियाँ, 7 टाइप की कहानियाँ लिखी गई हैं। आज हम उसमें से एक कहानी पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहानी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे नेटिव ज़बान में भी सुनेंगे। माई नेम इज़ सिंदबाद, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मी। आपने मेरे बारे में सुना। आफ्टर ऑल आई एम द रिचेस्ट एंड मोस्ट फेमस मर्चेंट, ताजिर को कहते हैं मर्चेंट, इन आल बगदाद। ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा अमीर ताजिर गुजरा हूँ बगदाद का। बट आई वॉज नॉट ऑलवेज सो रिच, मैं हमेशा इतना रिच नहीं था। इट टुक 7 ग्रेट सी वोएज, मुझे ऐसा करने के लिए 7 बड़े, वोएज का मतलब होता है समंदरी सफ़र, टू मेक मी द मैन आई एम टुडे, जो आज मैं हूँ वो उन 7 सफ़रों की वजह से हूँ। Perhaps I will start by telling you about the most amazing one of all. मैं तुम्हें सुनाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इस सब के बारे में, लेकिन इसमें से जो सबसे अमेजिंग था वो पहले सुनाता हूँ। आफ्टर सेलिंग टू मैनी पोर्ट्स, कई बंदरगाहों पर सफ़र करने के बाद, सेल कहते हैं जहाज़ जब चलता है, जहाज़ के चलने को सेल कहते हैं। ठीक है, पहले ज़माने में हवा बादबान के ज़रिए जहाज़ चला करते थे, तो ऐसे जहाज़ जो बादबान के ज़रिए चलते हैं उसे कहते हैं सेल। बाइंग एंड सेलिंग कार्गोज, मैं ख़रीदता रहा बेचता रहा सामान। माई शिप केम टू अ वंडरफुल आइलैंड, बस इस तरह करते करते मेरा जहाज़ एक बहुत ही अजीब व गरीब आइलैंड पर पहुंचा, जजीरे पर पहुंचा। हेयर वी फाउंड फाइन फ्रूट ट्रीज एंड स्ट्रीम्स ऑफ क्रिस्टल वाटर, यहाँ हमारे पास बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स के दरख्त थे और झील थी, क्रिस्टल वाटर यानी साफ़ सुथरे पानियों की। लवली फ्लावर्स एंड प्रीटी सिंगिंग बर्ड्स, बहुत खूबसूरत फ्लावर थे और बहुत गुनगुनाते चहचहाते परिंदे थे। बट देयर वर नो पीपल, लेकिन वहाँ लोग कोई नहीं थे। आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड सेट ऑफ अ लॉन, मैंने ये सोचा कि मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, ढूंढता हूँ, पता चलाता हूँ ये कितना बड़ा है, कैसा है, और अकेला ही निकल गया। टू क्लाइम द क्लिफ, पहाड़, चोटी वहाँ थी, छोटी सी पहाड़ी, उस पर चढ़ गया। आफ्टर अ वाइल आई बिगेन टू फील वेरी, थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई, थकन हो गई। वेरी का मतलब था थक गया मैं। एंड ले डाउन टू रेस्ट ऑन अ ग्रेजी बैंक, और मैं वहाँ जो ग्रेजी बैंक था यानी जो किनारा था उस आइलैंड का, उस पे मैं लेट गया। वेयर आई सोन फेल फास्ट अस्लिप, जल्दी में सो गया। व्हेन आई अवोक आई सा टू माई हॉरर दैट द शिप हैड गॉन, जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरा जहाज़ तो जा चुका है। I gazed far out across the water and I could see its sails like a white speck on the horizon. मैंने जब गौर से देखा, गैस का मतलब होता है आंखों पे हाथ रख के देखना। फार आउट अक्रॉस द वाटर, पानी के उस पार मैंने देखा। एंड आई कुड सी इट्स सेल्स लाइक अ वाइट स्पैक ऑन द हॉरिजन, मुझे ऐसा लगा जैसे एक छोटी सी वाइट बत्तख जो है वो उस हॉरिजन पर, हॉरिजन कहते हैं जहाँ पानी और आसमान की लाइन बीच में जो मिलती है, ठीक है, वहाँ मुझे दिखाई दे। लॉनली एंड अफ्रेड, मैं अकेला रह गया और खौफज़दा था। आई डिसाइडेड टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द नियर बाय हिल, मैंने फैसला किया कि मैं करीबी चोटी की टॉप तक चल जाता हूँ। होपिंग टू फाइंड अ टाउन और विलेज ऑन द अदर साइड, इस उम्मीद पर कि शायद दूसरी तरफ कोई ना कोई टाउन, कोई ना कोई गांव मौजूद हो। बट देयर वाज नथिंग, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। नथिंग दैट इज एक्सेप्ट नथिंग दैट इज एक्सेप्ट अ स्ट्रेंज वाइट शेप नियर बाय विच आई अप्रोच, सिर्फ वहाँ पर एक वाइट कलर का कुछ शेप था जिसके करीब मैं पहुँचा। इट वॉज शेप लाइक अ
गिगेंटिक डोम, ये ऐसा शेप था जैसे कोई गुंबद हो बड़ा सा। टू वॉक राइट राउंड इट टुक फुली 50 पेसेस। जब मैं इसको चारों तरफ घूमा तो तकरीबन 50 कदमों का इसका राउंड था। देयर वॉज नो वे इन, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आई टच्ड इट जेंटली, मैंने बड़े आराम से इसको छुआ। एंड इट्स सरफेस वाज क्वाइट स्मूथ, इसकी जो सरफेस थी वो बहुत चिकनी थी। ओह ये क्या है भाई, ओह तो बहुत बड़ा परिंदा है, ये कौन लटका हुआ है, चलें देखते हैं। सडनली द स्काई डार्क एंड, अचानक स्काई जो है वो उस पर अंधेरा छा गया। एंड द विंड गस्टेड अराउंड मी, और हवा बहुत तेज चलने लगी मेरे चारों तरफ। आई लुकड अप एंड सा अ मॉन्स्टरस ब्लैक बर्ड, मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एक बहुत ही देवकामत परिंदा, बर्ड काले रंग का, swooping डाउन टुवर्ड्स मी, मेरे जानिब जो है वो आ रहा है। इट्स माइटी विंग्स स्प्रेड वाइड एज इट सेटल्ड ऑन द ग्रेट डोम, इसका जो विंग्स थे यानी उसके बाजू थे, पर थे बड़े बड़े, वो फैल गए चारों तरफ, यानी स्प्रेड वाइड, पूरे तरीके से फैल गए। एज इट सेटल्ड ऑन द ग्रेट डोम, जैसे कि वो उस ग्रेट डोम को छुपाना चाहता हूँ। फ्रॉम द वेरी साइज ऑफ द बर्ड, इस बर्ड के बहुत बड़े साइज की वजह से, आई न्यू दैट दिस वाज द जाइंट रॉक, मैं समझ गया कि ये वो देवकामत रॉक है, परिंदे का नाम है। एंड द डूम वाज द टॉप ऑफ इट्स ह्यूज एग, और ये जो डूम है ये दरअसल इसका बड़ा सा अंडा है। आई हैड हर्ड स्टोरीज ऑफ दिस फैंटास्टिक बीस्ट, मैं इस जानवर के बारे में बहुत पहले सुन चुका था कहानियाँ। ऑफ इट्स साइज एंड स्ट्रेंथ, इसके साइज़ के बारे में और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। बट आई हैड नॉट बिलीव दैम, लेकिन मुझे कभी उस पर यकीन नहीं आया था। नाउ आई ले समदर्ड अंडर इट्स ह्यूज बेली, अब जबकि मैं लेटा हुआ था उसके करीब, उसके नीचे ह्यूज बेली यानी उसकी पेट के नीचे। सून द ग्रेट बर्ड वाज अस्लीप, जल्दी ही वो जो परिंदा था वो सो गया। आई थॉट ऑफ अ प्लान टू हेल्प मी ऑफ द आइलैंड, मैंने एक प्लान सोचा इस आइलैंड से बाहर निकलने का। आई अनवॉन्ड माई टर्बन, मैंने उतारी अपनी पगड़ी। एंड ट्विस्टेड इट इनटू अ क्रूड रॉप, और मैंने उसको बल देकर उसको एक मजबूत रस्सी में तब्दील कर दिया। आई टाइड वन एंड अराउंड द बर्ड्स लेग, मैंने एक सिरा बर्ड्स की टांग से बांध दिया। विच वॉज द साइज ऑफ अ ट्री ट्रंक, जिसका साइज दरख्त के तने के बराबर था। द अदर राउंड माई वेस्ट, और दूसरे सिरे से मैंने अपनी कमर बांधी। आई ले अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा, लेटा हुआ। नथिंग स्टिर्ड बट अ फर्स्ट हाई, द कोलोसल क्रिएचर लार्ज्ड इनटू द एयर विद अ डिफिनिंग स्क्रीच कैरिंग मी विद इट, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, ठीक है, क्रिएचर लार्ज फड़फड़ाया इनटू द एयर विद अ डिफिनिंग स्क्रीच, कान फाड़ने वाली चीख के साथ वो कैरिंग मी विद इट, अपने साथ लेकर उड़ गया। अप एंड अप शी सोर्ड, ऊपर और ऊपर वो उड़ता रहा। ऑलमोस्ट टू द स्काई, तकरीबन आसमान तक। विद मी क्लाइनिंग ऑन टाइट, मेरे साथ जो कि लटका हुआ था टाइट। एट लास्ट शी स्टेयर टू कम डाउन, बिल आखिर वो नीचे आया। फास्ट एट फर्स्ट, सबसे पहले एकदम नीचे, बट देन ड्रिफ्टिंग जेंटली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सलीके से, टू द बॉटम ऑफ अ डीप वैली, एक बड़ी वादी के डीप में। आई हैड जस्ट अनटाइड माई सेल्फ फ्रॉम द बर्ड व्हेन शी टुक ऑफ अगेन, मैंने जल्दी जल्दी अपने आप को खोला इससे पहले कि वो उड़ जाए। दिस टाइम क्लचिंग अ रिगलिंग ब्लैक सरपेंट इन हर बीक, इस टाइम जो है वो जद्दोजहद कर रहा था एक ब्लैक नाग, यानी उसने काला जो है सांप पकड़ लिया है। इन हर बीक, उसकी चोंच में। द डस्टी वैली वाज क्लोज्ड इन बाय स्टीप हिल्स ऑन ऑल साइड्स, वो जो वादी थी वो उसमें डस्ट बहुत थी और वो बहुत गहरी थी तमाम तरफ से। एंड आई हैड नो होप ऑफ क्लाइंबिंग दैम, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं, क्योंकि वो गहराई में बहुत थी, ऊपर चढ़ के बाहर तक निकलना मुश्किल था। आई हैड बीन बेटर ऑफ ऑन द आइलैंड, इससे तो बेहतर था कि मैं उस आइलैंड पर रहता।
where at least there was fruit and water to keep me alive. जब वहाँ कम से कम खाना और पानी तो मौजूद था। देन ये उसकी वादी है, ठीक है ना। इस वादी के ऊपर ये सांप हैं, ठीक है, और ये साहब नीचे आके पड़ गए हैं सांपों के दरमियान, ठीक है, ये किसी गार में भी छुपे हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Then I noticed that the whole valley was bathed in a soft glowing light. मैंने देखा कि उस वादी में जो है वो चमकदार और नर्म लाइट चमक रही थी। इट वॉज द लाइट ऑफ द डान रिफ्लेक्टेड इन अ मिलियन डायमंड्स। ये जो है वो सुबह दिन की रोशनी थी जो कि रिफ्लेक्ट हो रही थी लाखों डायमंड से, हीरों से, यानी वहाँ बहुत सारे हीरे पड़े हुए थे। विद ले ऑल ओवर द ग्राउंड, जो कि सारी ज़मीन पर बिखरे हुए थे। एवरीवेयर आई कुड सी जेम्स सो लार्ज दैट दे मेड मी गैस्प। मैंने जहाँ कहीं देखा मुझे जेम्स यानी नगीने बड़े बड़े नज़र आए। दे मेड मी गैस्प, जिन्होंने मुझे आंखें खुली की खुली रह गई देख के। नेवर बिफोर इवन इन द फाइनेस्ट हाउसेस ऑफ बगदाद, इससे पहले मैंने किसी उम्दा तरीन घर में भी ऐसे नगीने, ऐसे हीरे नहीं देख रहे थे। हैड आई सीन सच रिचेस्ट, अगरचे कि मैं अमीर तरीन आदमियों के दरमियान, बट ऑल अराउंड दीज प्रीशियस स्टोन्स कराल डेडली स्नैक, लेकिन इस तमाम प्रीशियस स्टोन्स के दरमियान में बहुत ख़तरनाक स्नैक्स जो है वो घूम रहे थे। सम सो लार्ज दे कुड हैव सालूड मी होल, कुछ तो इतने बड़े थे जो मुझे पूरा का पूरा भी निगल सकते थे। आई रियलाइज देन दैट आई सिंबाद हैड कम टू अ फेमस वैली ऑफ डायमंड्स। मुझे उस वक्त इस हकीकत का पता चला कि मैं जो सिंबाद हूँ वो उस मशहूर डायमंड वैली में आ गया हूँ, विच नो मैन हैड एवर लेफ्ट अलाइव, जहाँ से कोई आदमी जिंदा बच के नहीं जाता। आई वॉज टेरिफाइड, मैं बहुत खौफजदा हो गया। बट एज द सन रोज द ईवल क्रीचर्स स्लिड सॉफ्टली अवे इन टू देयर डार्क होल्स। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, ये जो क्रीचर थे, सांप, नाग, ये सब अपने अपने बिलों में चले गए। I roamed this ball-shaped valley all the day. मैं मजबूरी में घूमता रहा इस प्याले नुमा वैली में सारा दिन, सर्चिंग फॉर वाटर एंड अ सेफ प्लेस, पानी की तलाश में और महफूज शेल्टर फॉर द नाइट, रात गुजारने के लिए। एट लास्ट आई फाउंड अ स्मॉल केव ऑन अ स्लोप। बहरहाल मुझे एक ढलान के ऊपर एक छोटा सा केव या गार मिल गया। After looking all around to make sure there were no dangerous inside, सब तरफ देखने के बाद कि वहाँ कोई ख़तरा नहीं था, I hauled a massive stone across the entrance to leave just a chink of light. मैंने जो है एक बड़े से पत्थर को एंट्रेंस के तौर पर रखा, टू लीव जस्ट अ चिंक ऑफ लाइट, ताकि रोशनी जो है वो आती रहे। ऑल नाइट आई ले क्वाकिंग विथ फेयर, तो पूरी रात मैं कराता रहा खौफ से। एज द स्नैक्स एंड सरपेंट्स हिज्ड अराउंड द ओपनिंग टू माई केव, क्योंकि मेरी गार के चारों तरफ बहुत सारे सांप जो है वो फन फैलाए उसमें से आवाज़ें निकाल रहे थे। देयर वाइप लाइक टंग्स, उस उनकी जो ज़बानें थीं, पोकिंग थ्रू द गैप्स अराउंड द स्टोन, वो चट्टानों के और पत्थरों के बीच में से मुझे अपनी तरफ बढ़ती हुई, आती जाती हुई महसूस हो रही थी। एट डान द क्रीचर्स बिगेन टू स्लिंक अवे टू देयर हाइडिंग प्लेसेस। सुबह के वक्त में फिर वो लोग अपने हाइडिंग प्लेसेस पे चले गए। सो टायर्ड एंड वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा थका हुआ था मैं और बहुत भूखा होने की वजह से आई रोल्ड बैक द स्टोन एंड, मैंने वो जो पत्थर दरवाजे पे लगाया था उसको हटाया। एंड वेंचर्ड आउट अगेन इनटू द सनलाइट वैली, उस सनलाइट वैली में दोबारा से निकला। आई हैड वॉकड ओनली अ फ्यू पेसेस, अभी मैं चंद ही कदम चला था। व्हेन समथिंग हर्टल्ड पास्ट मी डाउन द हिल साइड, कोई चीज़ मेरे करीब आकर गिरी हिल साइड की तरफ से, ऊपर की तरफ से। इट वॉज द बॉडी ऑफ अ शीप,
ये एक भेड़ थी, ठीक है, ये एक भेड़ का बॉडी थी। देन 2 or 3 more क्रैश्ड डाउन नियर बाय, इसी तरह 2 और 3 भी आके करीब में गिरी। दीज वर बीइंग थ्रोन डाउन द स्टीप स्लोप बाय डायमंड हंटर्स, ये दरअसल फेंकी गई थी ऊपर की वादी से स्लोप की तरफ डायमंड हंटर्स ने, इन द होप दैट द जम्स वुड स्टिक इन द एनिमल्स फ्लीज, के जो नगीने हैं, जो हीरे हैं, वो चिपक जाएंगे उस एनिमल के गोश्त पर। जाइंट ईगल पाउंस्ड ऑन द शीप, जो जाइंट ईगल है वो अपने पंजों में पकड़ेगा शीप को, एंड कैरीड देम ऑफ फॉर फूड टू देयर नेस्ट्स हाई, और वो उनको ले जाएगा ऊंचाई पर अपने घोंसलों में, इन द माउंटेन, पहाड़ों में। देयर द हंटर कुड फ्राइटन अवे द बर्ड्स, जहाँ पर वो हंटर बर्ड्स को डरा धमका के भगा देंगे, एंड कलेक्ट द डायमंड, और डायमंड हासिल कर लेंगे। नाउ आई हैड feared दैट देयर वाज नो escape फ्रॉम द वैली, अब मैं तो खौफज़दा हो चुका था कि इस वैली से भागने का कोई तरीक़ा नहीं है। बट व्हेन आई सॉ एन ईगल सूप ऑन द केयर केस ऑफ अ शीप, लेकिन जब मैंने देखा कि एक ईगल अपने पंजे में फंसा के, केयर केस का मतलब जो उसका ढांचा है शीप का, एंड कैरी ऑफ इट ऑफ, और उसको वो ऊपर ले गया है। आई हैड एन आइडिया, मुझे फिर एक आइडिया है। फर्स्ट आई क्रैम्ड ऑल द डायमंड्स आई कुड इनटू माय पॉकेट, सबसे पहले मैंने चुन लिए बहुत सारे डायमंड्स जितने मैं ले सकता था अपने पॉकेट में। देन आई चूज़ द लार्जेस्ट शीप, फिर मैंने एक बड़े से शीप का इंतखाब किया। अनवॉन्ड माई टर्बन, और मैंने उतारी अपनी फिर से पगड़ी, एंड टाइड माई सेल्फ टू इट, और मैंने इसको अपने आप से बांध लिया। आई वेटेड अंडर द बीस्ट, मैं इंतज़ार करता रहा उसके नीचे। माई हेड स्क्वाश्ड बिटवीन इट्स बॉडी एंड द डर्टी ड्राई अर्थ, मेरा जो सर था वो बिटवीन इट्स बॉडी, उसके बॉडी और रेत के दरमियान था, यानी भेड़ के। 1 or 2 स्नैक्स स्निफ्ड राउंड द केयर केस बट वेंट अवे, एक या दो सांप उस भेड़ के जिस्म के करीब आए भी, लेकिन फिर चले गए। देन सडनली आई वाज इन द एयर, फिर अचानक मैं हवा में था। लिफ्टेड बाय द शार्प टेलोन्स ऑफ द बिगेस्ट ईगल, जो पंजों में था बड़े से ईगल के। आई हैड ईवर सीन, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अप ही वेंट, ऊपर ऊपर वो उड़ता गया। कमिंग टू रेस्ट ऑन अ हाई लेज, और वो ऊपर जाके रेस्ट में, यानी जैसे ऊपर परिंदा उड़ के थोड़ा ठहरता है, वो ठहर गया। बिफोर आई हैड ए चांस टू escape, इससे पहले कि मुझे भागने का मौका मिलता, द ईगल स्टार्टेड टीयरिंग इनटू द शीप, ईगल ने शुरू कर दिया टीयर का मतलब फाड़ना, इनटू द शीप, शीप के ऊपर। इट्स शार्प बीक स्लैशिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू माई फीट, उसकी जो शार्प बीक थी वो मेरे पैर के करीब से करीब तर आ रही थी। बट सडनली द ईगल फ्लेव इनटू द एयर, लेकिन अचानक उस ईगल ने वापस हवा में उड़ना शुरू कर दिया। फ्राइटेंड बाय अ गैंग ऑफ मैन, क्योंकि उसे डराया गया था बहुत सारे लोगों ने, के गैंग ने। ऑल येलिंग एंड थ्रोइंग स्टोन, जो सब चीख रहे थे और उसको पत्थर मार रहे थे। आई क्विकली फ्रीड माई सेल्फ एंड स्टूड अप, मैंने फ़ौरन अपने आप को फ्री किया और खड़ा हो गया। द हंटर्स वर टेरिफाइड बाय द साइट ऑफ मी, वो हंटर जो शिकारी थे वो बहुत खौफज़दा हो गए मुझे देखकर। कवर्ड विद द शीप्स ब्लड, जो कि शीप के खून के साथ लथपथ था। आई हैव मोर डायमंड देन यू हैव एवर सीन, मेरे पास तुमसे ज़्यादा डायमंड हैं। मोर देन यू ऑल एवर नीड, और उससे ज़्यादा जितनी आपको ज़रूरत है। आई शाउटेड एंड आई कलेक्टेड दैम ऑल माई सेल्फ, ठीक है, और मैंने उसमें अपने हीरो में उनको शामिल कर लिया। आई शोड दैम माई बल्जिंग पॉकेट्स एंड टोल्ड दैम माई स्ट्रेंज स्टोरी, मैंने उनको अपनी भरी हुई जो है वो पॉकेट्स दिखाए और उनको अपनी स्ट्रेंज स्टोरी सुनाई। दे टुक मी टू देयर मास्टर्स टेंट, वो अपने मास्टर की टेंट में मुझे ले गए। वेयर ही गेव मी फूड एंड ड्रिंक एंड अ वेलकम बाथ टू राइड मी ऑफ द फाउल स्मेल ऑफ द शिप, और उसने फिर मुझे नहाने के लिए और सवारी दी। द फाउल स्मेल ऑफ द शिप, जो बदबू लगी हुई थी
शीप की, उससे मुझे निजात मिली। आई ऑफर्ड द काइंड मैन एज मैनी डायमंड एज ही वांटेड, मैंने उसको ऑफ़र किया जितने डायमंड आपको चाहिए वो ले लें, बट ही टुक जस्ट अ फ्यू, लेकिन उसने थोड़े से लिए। दीज विल बी एनफ, उसने ये लेकर कहा कि बस ये काफ़ी। ही सैड, उसने कहा यू मस्ट कीप द रेस्ट माई फ्रेंड, यू हैव अर्न दैम, ये बाकी तुम रखो, ये तुमने अपने कमाए हैं। एंड सो आई मेड माई वे बैक टू द नियरेस्ट टाउन, और इस तरह मैं करीबी टाउन तक पहुंचा। एंड सोल ऑल द स्टोन, और मैंने वो सारे हीरे बेचे, बट वन फॉर अ वेस्ट सम ऑफ मनी, ठीक है, एक बचा लिया, बाकी सारे बहुत बड़ी मकदार में मैंने बेच दिए। देन आई बॉट अ फ्लीट ऑफ शिप, फिर मैंने जहाज़ों का एक काफ़िला ख़रीदा, विद रिच कार्गोज, जिसमें बहुत सारा सामान था, टू सेल हेयर, इधर इधर उधर सामान को बेचा, बैक होम इन बगदाद, और इस तरह सफ़र करता हुआ बगदाद आ गया। एंड दिस फाइन स्टोन यू सी शाइनिंग इन माई टर्बन, और ये जो बेहतरीन किस्म का पत्थर है जो आप देख रहे हैं मेरी पगड़ी में, इज़ द वन डायमंड आई केप्ट टू रिमाइंड मी ऑफ माई अमेजिंग जर्नी, वो मैंने रखा इसलिए ताकि मुझे ये वाला सफ़र हमेशा याद दिलाता रहे। वाह, ठीक है, तो ये थी जनाब सिंदबाद की कहानी, कैसे वो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र के बिलाखिर उसको पैसे भी मिल गए और उसको उसका सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरा। अब आप यही कहानी नेटिव इंग्लिश के अंदर सुने तवज्जो के साथ। Sinbad and the Valley of Diamonds. My name is Sinbad. You must have heard of me. After all, I am the richest and most famous merchant in all Baghdad. But I wasn't always so rich. It took 7 great sea voyages to make me the man I am today. Perhaps I'll start by telling you about the most amazing one of all. After sailing to many ports, buying and selling cargoes, my ship came to a wonderful island. Here we found fine fruit trees and streams of crystal water, lovely flowers, and pretty singing birds. But there were no people. I decided to explore this beautiful place and set off alone to climb the cliffs. After a while, I began to feel weary and lay down to rest on a grassy bank, where I soon fell fast asleep. When I awoke, far out across the water, and I could see its sails like a white speck on the horizon. Lonely and afraid, I decided to climb to the top of a nearby hill, hoping to find a town or village on the other side. But there was nothing. Nothing, that is, except a strange white shape nearby, which I approached. It was shaped like a gigantic dome. To walk right round it took fully 50 paces. There was no way in. I touched it gently, and its surface was quite smooth. Suddenly, the sky darkened and the wind gusted around me. I looked up and saw a monstrous black bird swooping down towards me. Its mighty wings spread wide as it settled on the great dome. From the very size of the bird, I knew that this was the giant rock, and the dome was the top of its huge egg. I had heard stories of this fantastic beast, of its size and strength, but I had not believed them. Now I lay smothered under its huge belly. Soon, the great bird was asleep. I thought of a plan to help me off the island. I unwound my turban and twisted it into a crude rope. I tied one end round the bird's leg, which was the size of a tree trunk, and the other round my waist. I lay awake all night. Nothing stirred. But at first light, the colossal creature lurched into the air with a deafening screech, carrying me with it. Up and up she soared, almost to the sky, with me clinging on tight. At last, she started to come down, fast at first, but then drifting gently to the bottom of a deep valley.
I had just untied myself from the bird when she took off again, this time clutching a wriggling black serpent in her beak. The dusty valley was closed in by steep hills on all sides, and I had no hope of climbing them. I'd been better off on the island, where at least there was fruit and water to keep me alive. Then I noticed that the whole valley was bathed in a soft, glowing light. It was the light of the dawn, reflected in a million diamonds, which lay all over the ground. Everywhere I could see gems so large that they made me gasp. Never before, even in the finest houses of Baghdad, had I seen such riches. But all around these precious stones crawled deadly snakes, some so large they could have swallowed me whole. I realized then that I, Sinbad, had come to the famous Valley of Diamonds, which no man had ever left alive. I was terrified, but as the sun rose, the evil creatures slid softly away into their dark holes. I roamed this bowl-shaped valley all that day, searching for water and a safe place to shelter for the night. At last, I found a small cave on a slope. After looking all around to make sure there were no dangers inside, I hauled a massive stone across the entrance to leave just a chink of light. All night I lay quaking with fear as the snakes and serpents hissed around the opening to my cave, their whip-like tongues poking through the gaps round the stone. At dawn, the creatures began to slink away to their hiding places. So tired and very hungry, I rolled back the stone and ventured out again into the sunlit valley. I had walked only a few paces when something hurtled past me down the hillside. It was the body of a sheep. Then 2 or 3 more crashed down nearby. These were being thrown down the steep slope by diamond hunters in the hope that the gems would stick in their animal's fleece. Giant eagles pounced on the sheep and carried them off for food to their nests high in the mountains. There the hunters could frighten away the birds and collect the diamonds. Now, I had feared that there was no escape from the valley, but when I saw an eagle swoop on the carcass of a sheep and carry it off, I had an idea. First, I crammed all the diamonds I could into my pockets. Then I chose the largest sheep, unwound my turban again, and tied myself to it. I waited under the beast, my head squashed between its body and the dry earth. 1 or 2 snakes sniffed round the carcass but went away. Then suddenly I was in the air, lifted by the sharp talons of the biggest eagle I had ever seen. Up he went, coming to rest on a high ledge. Before I had chance to escape, the eagle started tearing into the sheep, its sharp beak slashing closer and closer to my face. But suddenly the eagle flew into the air, frightened by a gang of men all yelling and throwing stones. I quickly freed myself and stood up. The hunters were terrified by the sight of me, covered with the sheep's blood. "I have more diamonds than you have ever seen, more than you'll ever need," I shouted, "and I collected them all myself." I showed them my bulging pockets and told them my strange story. They took me to their master's tent, where he gave me food and drink and a welcome bath to rid me of the foul smell of the sheep. I offered the kind man as many diamonds as he wanted, but he took just a few. "These will be enough," he said. "You must keep the rest, my friend. You have earned them." And so I made my way back to the nearest town and sold all the stones but one for a vast sum of money. Then I bought a fleet of ships with rich cargoes to sell here, back home in Baghdad. And this fine stone you see shining in my turban is the one diamond I kept to remind me of my amazing journey.
ठीक है थे, ये थी हमारी कहानी। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला सवाल देखें आप। ठीक है, ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, इसमें सवालात भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं और सवालात के साथ साथ जवाब भी। आप सबसे पहले जो है वो सवाल पढ़ेंगे। ये सवाल है, वाई वाज सिंबाद लेफ्ट बिहाइंड ऑन द आइलैंड। ठीक है। फिर दूसरा सवाल है, हाउ डिड सिंबाद रियलाइज द डोम ही फाउंड वाज एक्चुअली अ रॉक्स एग। ये इसका जवाब। ऐसे सारे सवालात, कुछ इसमें लिटरल हैं, कुछ इन्फ्रेंशियल हैं। आपको ये इस लफ्ज़ पे तवज्जो नहीं देनी, सिर्फ यहाँ से सवाल आपको पढ़ना है। ठीक है। तो सवाल आप कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में लिख के साथ साथ जवाब भी लिखेंगे। वीडियो को आप यहाँ रोकना है, यहाँ रोक के आपको पहले सवाल लिखना है, सवाल लिखने के बाद इसका जवाब पढ़ना है और जवाब फिर अपने अल्फाज में खुद लिखना है। ठीक है। और इसमें कुछ कोई क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल भी हैं, आप इसको तवज्जो ना दें, बस ये सवाल आपको ऐसे पढ़ना है। व्हाट डज सिंबाद्स डिसीजन टू टाई हिमसेल्फ टू अ शीप केयर केस रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। ठीक है। तो ये जवाब भी इसके अंदर मौजूद हैं, और वीडियो को रोकते जाएं, सवाल लिखते जाएं और उसके बाद उसके जवाब लिखते जाएं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है आपके पास। 10 खाली जगह हैं, 10 खाली जगह में कौन से लफ्ज़ आएंगे। खाली जगह पहले कापी में उतार लीजिए, उसके बाद फिर जो खाली जगह में वर्ड आएगा उसको आप लिख लें। जो आपको आसानी से आ रहे हैं वो आसानी से लिख लें, जो मुश्किल लग रहे हैं उसके लिए कहानी को दोबारा से सुनें, दोबारा से पढ़ें, ताकि आप सही लफ्ज़ पहचान सकें। ये तकरीबन 10 खाली जगह हैं इसमें, और उसके बाद से शुरू होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर भी आपको पहले कॉपी के अंदर ये सवाल लिखना है, और सवाल लिखने के बाद इन चारों में से जो जवाब दुरुस्त है वो आपको लिखना है। ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा। वीडियो को आप रोक सकते हैं, रोक के पहले सवाल उतार लीजिए। ये जो चारों में से जो दुरुस्त जवाब है सिर्फ वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स सेंटेंसेस हैं। स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और इस स्टेटमेंट के लास्ट में आपको लिखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कॉपी में पहले उतारेंगे और कॉपी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। ये 5, 6 इस वाले पेज पे हैं, और 7, 8, 9, 10 इस वाले पेज पे हैं। ठीक है। तो ये था जनाब हमारा आज की स्टोरी। इस स्टोरी का काम आपको अपनी कॉपी में करना है। अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।